एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। IHCI इज अ हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। देखिए, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होता तो आप बहुत इजीली इसका आंसर गेस कर पाते। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये एक तरह का हाइपरटेंशन इंटरवेंशन है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ ऑब्वियसली इंडिया। ठीक है, और ये कोलैबोरेशन है बिटवीन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। ठीक है, इन सारे लोगों ने कोलैबोरेट करके इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। और ये इनिशिएटिव किस वजह से न्यूज़ में है आजकल, क्योंकि हाल ही में इसने जीत लिया है 2022 का यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड। ठीक है, कहाँ पे अनाउंस हुआ था ये? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड इवेंट में। ठीक है, तो इसी वजह से बस ये इनिशिएटिव न्यूज़ में था। ध्यान में रखिएगा कि किसका इनिशिएटिव है? इंडिया का। स्किल एप्लीकेशन विच वॉज लॉन्च रिसेंटली प्रोवाइड्स स्किल डेवलपमेंट सोल्यूशंस फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ विच फील्ड। तो स्किल एप्लीकेशन को हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है। आपसे पूछ रहे हैं कि ये किस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर या फिर बेनिफिट के लिए लॉन्च किया गया है। सबसे पहले स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। फिर से देख लेते हैं, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। तो दोनों ही क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि अगर आपको फुल फॉर्म पता होता तो आप आंसर बता सकते थे, राइट? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कौन है? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में इन्होंने स्केल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये एक तरह का वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर स्किलिंग, लर्निंग, असेसमेंट और जो भी एम्प्लॉयमेंट नीड्स होती हैं लेदर इंडस्ट्री की, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग अ विजिट टू CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? चेन्नई में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेदर। तो बस दो ही चीज़ें याद रखनी है, फुल फॉर्म क्या है और ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। एज पर द रिसेंट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अपडेट, व्हाट इज द 2022-23 ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज इकॉनमी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में रिलीज की है अपनी सप्लीमेंट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की। ठीक है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 2022 से 23 का ग्रोथ प्रोजेक्शन है इंडिया की इकॉनमी के लिए, उसको इन्होंने 7.5% से कम करके कर दिया है 7%। ठीक है, और ये जो है 7.5% इन्होंने एक्सपेक्ट किया था अप्रैल 2022 में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो इंडिया की इन्फ्लेशन कंडीशन है फिलहाल, ये बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है जितनी इन्होंने एक्सपेक्ट की थी, और इसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टाइट हो चुकी है और जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है वो भी काफ़ी हद तक इरोड हो चुकी है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि इनकी रिसेंट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के मुताबिक जो 2022 और 23 का ग्रोथ प्रोजेक्शन है इंडिया की इकोनॉमी का, वो इन्होंने 7% कर दिया है। चेलो शो विच वॉज अनाउंस्ड इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स 2023 इज अ फिल्म मेड इन विच लैंग्वेज। तो 2023 का जो ऑस्कर्स है उसमें इंडिया की तरफ से कौन सी मूवी जा रही है? ये है चेलो शो। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज में ये फिल्म बनी हुई है। तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया कि ये जो गुजराती फिल्म है चेलो शो,
ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री रहेगी ऑस्कर्स 2023 के लिए, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम लास्ट फिल्म शो के नाम से जानते हैं। इसको सेलेक्ट किया गया है इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, ओके। इसमें एक्चुअली कहानी दिखाई गई है एक 9 साल के बच्चे की जो कि रिमोट विलेजेस में रहता है इंडिया के, और सिनेमा को लेके उसके दिल में कितना पागलपन रहता है ये चीज़ दिखाई गई है, ठीक है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है? पैन नलिन ने। तो 3 चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। सबसे पहले नाम पूछ लेंगे कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री कौन सी मूवी की हुई है ऑस्कर्स 2023 में, ये है चलो शो, या फिर पूछेंगे कौन सी लैंग्वेज में है, तो गुजराती। और थर्ड क्वेश्चन है कि कौन से डायरेक्टर ने इसको डायरेक्ट की है, तो याद रखिएगा नाम पैन नलिन। विच कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एज ऑफ 2022? तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इंडिया फिलहाल प्रेसिडेंट है इसके लिए, और ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 1 और साल के लिए, ठीक है। और इसको डिसाइड किया है AIBD की मेंबर कंट्रीज ने एट द 2-day जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो CEO प्रसार भारती के साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन कौन है? मिस्टर मयंक कुमार अग्रवाल, यही जो है प्रेसिडेंट हैं AIBD के, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मलेशिया में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में एज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ओके। तो ध्यान में रखिएगा कि ये किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि हाल ही में इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच अफ्रीकन कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस? तो हाल ही में इंडिया और इजिप्ट ने एग्री किया है कि वो अपने कोऑपरेशन को एक्सपैंड करेंगे इन द डिफेंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बायलैटरल टॉक्स किए हैं अपने इजिप्टियन काउंटरपार्ट के साथ, कहाँ पे? कायरो में, ठीक है। और इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ताकि जो डिफेंस का कोऑपरेशन है दोनों ही कंट्रीज के बीच हर तरह के सेक्टर्स में वो बेसिकली इन्हांस हो सके। और इसी के साथ जो इजिप्टियन डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको इनवाइट किया गया है टू इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस के रिगार्डिंग कौन सी 2 कंट्रीज एसोसिएटेड हैं, तो ये हैं इंडिया और इजिप्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022? तो हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 21 सितंबर को, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इस पूरे 24 घंटे को सेलिब्रेट करती है एज नॉन वायलेंस एंड सीज फायर, ठीक है। और इस साल के लिए थीम क्या थी? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। और ये दिन बेसिकली डेडिकेटेड होता है कि किस तरह से हमें दुनिया को फ्री करना है रेसिज्म से और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक है। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल हम मनाते हैं 21 सितंबर को, और थीम क्या थी इस साल के लिए? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। बोगी बिल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ प्लेस सिचुएटेड इन विच स्टेट? बोगी बिल कहाँ है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस है जो कि 4000 किलोमीटर्स तक है, ये स्टार्ट हो जाएगी 2023 में, ठीक है। और ये ऑपरेट होगी बिटवीन वाराणसी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बोगीबील इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। और इस रूट के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स को वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था बोगीबील रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी जो कि बिल्ट हुआ है बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा बोगीबील कहाँ पे है? असम स्टेट में। एज पर अ रिसेंट सर्वे द हाइएस्ट पोर्शन ऑफ डोनेशंस कलेक्टेड इन इंडिया वेंट टू विच ऑर्गेनाइजेशंस? तो रिसेंट सर्वे के मुताबिक जो भी डोनेशंस कलेक्ट होते हैं इंडिया में वो सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनाइजेशन को जाते हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये स्टडी कंडक्ट की है सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी ने, और टोटल डोनेशंस हुए थे 23,700 करोड़ रुपीस बिटवीन अक्टूबर 2020 टू सितंबर 2021,
ठीक है। और इसमें से मैक्सिमम मतलब 64% इसका किसको गया है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। तो इस स्टडी के मुताबिक सबसे ज़्यादा डोनेशंस कौन देते हैं, लोअर इनकम और मिडिल क्लास हाउस होल्ड, ओके। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो अमाउंट डोनेट होता है वो ज़्यादा पाया गया अर्बन एरियाज में, हालांकि जो नंबर ऑफ डोनेशंस होते हैं वो ज़्यादा था रूरल एरियाज में। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ वैल्यू की बात हो रही है और यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डोनेशंस जो इंडिया करती है वो किसको करती है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को। विच कंट्री सप्लाइज J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट टू पाकिस्तान? कौन सी कंट्री है जो J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई करती है पाकिस्तान को? तो एक्चुअली पाकिस्तान ने हाल ही में अपना सेकेंड कंसाइनमेंट रिसीव कर लिया है 6 J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट का फ्रॉम द कंट्री चाइना। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसको हम ड्रैगन फ्रॉम द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस सेकेंड बैच के साथ जो टोटल फाइटर जेट्स हैं जो चाइना सप्लाई कर चुकी है पाकिस्तान को वो 12 हो चुके हैं। और जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उन्होंने कमीशन किया था पहला बैच ऑफ 6 J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट कब, मार्च 2022 में। तो टोटल जो है पाकिस्तान अक्वायर करेगा 25 चाइनीज मल्टीरोल J-10C फाइटर जेट्स को इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज परचेज ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को कौन सप्लाई करता है, ये है चाइना। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द विनर ऑफ द SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल इन 2022? तो 2022 के लिए ये वाला टाइटल कौन सी कंट्री को मिला है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो बांग्लादेश ने हाल ही में ये टाइटल जीत लिया है। और SAFF क्या होता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। और इसी के साथ बांग्लादेश की ये पहली जीत थी इन द 6th एडिशन ऑफ SAFF। और पिछले जो 5 एडिशन थे उसको लगातार इंडिया ने बैक टू बैक जीते थे, ठीक है। याद रखिएगा नेपाल जो है रनर अप रहा 5वीं बार। और बांग्लादेश की टीम कैप्टन सबीना खातून ये जो है टॉप स्कोरर रही इस टूर्नामेंट में और इन्होंने टोटल 8 गोल किए थे इस टूर्नामेंट में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले कि ये टाइटल किसने जीता है, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सेकंड, बेस्ट स्कोरर मतलब टॉप स्कोरर कौन रहा इस टूर्नामेंट में, ये है बांग्लादेश की कैप्टन सबीना खातून। और इसके अलावा आपसे वेन्यू पूछ सकते हैं, तो वेन्यू याद रखिएगा काठमांडू नेपाल है, ठीक है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द हाइब्रिड मोटर फॉर न्यू प्रपोजल सिस्टम यूज्ड इन लॉन्च व्हीकल? तो कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार हाइब्रिड मोटर को टेस्ट किया है नए प्रपोजल सिस्टम के लिए जो कि यूज होते हैं लॉन्च व्हीकल्स में? तो इसरो ने हाल ही में इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है और अब इसको यूज किया जाएगा अपकमिंग लॉन्च व्हीकल्स में, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड मोटर है इसको टेस्ट किया गया एट इसरो प्रपोजल कॉम्प्लेक्स एट महेंद्रगिरी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और इस टेस्ट को सपोर्ट किया है इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने। तो ये जो मोटर है ये यूज करता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन फ्यूल की तरह, साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करता है एज ऑक्सीडाइजर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हाइब्रिड मोटर किसने डेवलप और टेस्ट किया है, ये हो जाएगा आंसर इंडिया। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की, उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज, और एट लास्ट आज हमने एक नई कैटेगरी इंक्लूड की है जिसका नाम है इंडियाज फर्स्ट। ये सजेशन मुझे कमेंट्स में मिला था, किसी ने दिया था, तो ये मुझे काफ़ी सही लगी कैटेगरी कि जो भी इंडिया में पहली बार करके क्वेश्चंस आते हैं उनको हम यहाँ पे सेपरेट डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं। एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन, इंडिया हैज सेट अप अ न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर विच प्रोडक्ट? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन के हिसाब से इंडिया ने सेटअप किया है अपना नया एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, किसके लिए? मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। और ये जो काउंसिल है ये किसके अंडर में वर्क करेगा? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, और इसका हेडक्वार्टर्स होगा नोएडा में, ठीक है। साथ ही इसके ऑफिसेस मौजूद होंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी। तो ये काउंसिल बेसिकली एक्सपोर्टर्स को हेल्प करेगा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और याद रखिएगा इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं
23,760 करोड़ रुपीस तक के मेडिकल डिवाइसेस कब 2021 से 22 में। ठीक है। स्पर्श इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। सबसे पहले स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव। ठीक है। और डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ, ताकि इनको ऑनबोर्ड किया जा सके एज सर्विस सेंटर्स अंडर दिस इनिशिएटिव। ठीक है। तो इस MOU के तहत लगभग 8,000 ब्रांचेस बैंक ऑफ बड़ौदा की और 6,000 ब्रांचेस HDFC बैंक की ऑनबोर्ड की जाएंगी एज सर्विस सेंटर्स, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके पेंशनर्स को। ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म which was seen in the news recently is associated with which ministry? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाल ही में प्रपोज किया है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म को, और ये जो मैकेनिज्म है इसके थ्रू एक सेंट्रलाइज्ड शेड्यूलिंग की जा रही है जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है पूरे साल में उसके लिए। ठीक है। लेकिन इससे होगा क्या? जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है कि वो अपने जो है इलेक्ट्रिसिटी अफेयर्स खुद ही देखते हैं, उनके सिस्टम को बहुत ज़्यादा ये इंटरफेयर करेगा। और अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो पहले स्टेट गवर्नमेंट ओन करता था, अब ये डिपेंडेंट हो जाएंगी इस सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है। तो ये किससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में नोटिफाई किया है इस बिल को, जो कि इनेबल करेगा इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर्स को कि वो बायोमेट्रिक डिटेल्स प्रिजनर्स के कलेक्ट करें। ठीक है। और इस लॉ को पास कर दिया था पार्लियामेंट ने अप्रैल 2022 में। तो ये बिल किससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये सेंटर्स इनिशिएटिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। Which union ministry launched the annual report on environment sustainability 2022-21? इसको हाल ही में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, और ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो कि हाईलाइट कर रहा है उन स्टेप्स को जो रेलवेज ने लिए हैं क्लीन और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर से। ठीक है। और ये किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक डायबिटीज ड्रग को लॉन्च किया है जिसका नाम है सेटैगलिप्टिन। ठीक है। इन जन औषधि केंद्रास पे। ओके। अब कुछ कंपनीज देखते हैं जो न्यूज़ में थी। विच कंपनी हैज अंडरटेकन इंडियाज लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटीरियल सेक्टर बाय एक्वायरिंग अंबुजा सीमेंट एंड ACC? तो अदानी ग्रुप ने अंडरटेक कर लिया है अंबुजा सीमेंट को और ACC को, और इसी के साथ ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्विजिशन है इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस विद विच मेजर इंश्योरेंस कंपनी? तो NCLT ने हाल ही में अप्रूव किया है कि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को अब मर्ज कर दिया जाएगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इन एसोसिएशन विद इसरो? ये जो है लॉन्च किया है ह्यूगस कम्युनिकेशंस इंडिया ने। ठीक है। विच इंडियन कंपनी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिजाइन अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? तो इसको डिजाइन करने वाली कौन सी पहली इंडिया की कंपनी है? ये है अग्निकुल कॉस्मोस। विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन? ये डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर बिल डेस्क बाय विच कंपनी? तो बिल डेस्क को अक्वायर करेगा पे यू। विच कंपनी हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल ग्रीन ट्रक? ये जो है हाल ही में अनवील किया है ब्लू एनर्जी ने। विच कंपनी हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट एट हजीरा इन द स्टेट ऑफ गुजरात? ये बिल्ड करेंगे गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। और अब हम अपनी लास्ट कैटेगरी कर लेते हैं जो कि नई है बहुत, ये है फर्स्ट इन इंडिया के नाम से। ठीक है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश?
तो इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश डिक्लेयर हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो हाल ही में रेसलर बजरंग पुनिया ने ये हिस्ट्री क्रिएट की है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने की। ठीक है, हाल ही में इन्होंने मेंस 65 kg कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता था इस चैंपियनशिप में, और कहाँ पे हुई थी ये? बेलग्रेड में। ठीक है, और इसके पहले ये कौन से 3 मेडल जीत चुके हैं? सबसे पहले इन्होंने ब्रोंज जीता था 2013 में, फिर सिल्वर जीता 2018 में, फिर ब्रोंज जीता 2019 में, और फाइनली इन्होंने एक बार फिर से ब्रोंज जीत लिया है। इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इंडिया की पहली लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट हो जाएगी तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। विच इंडियन सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म एंड द कल्चरल कैपिटल? ये सिटी है सिटी ऑफ वाराणसी। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट? ये इनिशिएटिव है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का। विच स्टेट वॉज इंडियाज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द फर्स्ट 7 months of 2022 एज पर द रिसेंट DPIIT रिपोर्ट? तो इंडिया का टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा आंध्र प्रदेश, और सेकेंड पे था उड़ीसा। ठीक है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 2 medals एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप? ये हैं विनेश फोगाट, और विनेश फोगाट ने हाल ही में जीता था ब्रोंज इन द वुमेन्स 53 kg कैटेगरी, और इसके पहले ये ब्रोंज जीत चुकी हैं 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जबकि हुई थी ये नूर सुल्तान में। अच्छा, नूर सुल्तान आपको बताना है कि कौन सी कंट्री की कैपिटल थी, और हाल ही में उस कंट्री की कैपिटल को चेंज करके क्या कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था। इसके अलावा विनेश फोगाट 3 times कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन भी हैं। ठीक है, तो इसी तरह के आप आइडियाज कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप नई कैटेगरी कोई भी इंक्लूड कराना चाहते हैं तो हमें अगर वो ठीक लगेगी तो हम उसको जरूर इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी ये सजेशन दिया था उसको थैंक्स, आपकी वजह से बहुत सारे लोग को भी आगे बेनिफिट होगा इसकी वजह से। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Satsana signing off.